हाय स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा पोलोनॉमियल्स। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है क्लास 8 7 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़े हुए हैं, जिनमें जो कॉम्बिनेशन होते थे कांस्टेंट और वेरिएबल की। तो मानो हमारे पास कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मानो ये हमारा आ गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा इस फॉर्म में आ गया a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस 1 an एक्स की पावर n, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल भी हैं। जो हमारे पास ये मानो a0 a1 a2 1 ये सारे हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो जो हमारा x या y या z वगैरह हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होते रहेगी। तो इस जो जो ये हमारे कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट जब सारी टर्में मिलती हैं तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हमारे पास होंगी। पोली मीन्स बहुत सारी। तो जैसे ये हमारा आ गया पोलिनोमियल, तो जिसमें हमारे पास टर्म क्या कितनी टर्म्स हैं, ये मानो हमारे पास n+1 टर्म्स आ गई इसकी। जैसे ये 1 2 3 चलते चलते ए एन यहाँ ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो n+1 टर्म्स होगी। तो और जो इसकी डिग्री होगी, तो जैसे हम डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो जैसे यहाँ a0 एक्स की पावर 0 होगी, क्योंकि एनी नंबर रेज टू पावर 0 1 होता है। तो a1 x1 चलते चलते जो हाईएस्ट पावर होगी an एक्स की पावर n, तो ये आ गई इसकी क्या, डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या आ गई, ये हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n आ गई। तो ये हमारे पोलिनोमियल। तो अब इसमें आता है हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ इस टर्म वन से हमें पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल कितना होगा, वन। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनमें टोटल एक ही वेरिएबल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे हमारे पास मानो 5x, तो 5 हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो और x हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल। तो 5x एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा आ गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो उसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मानो हमारे पास एग्जांपल आ गई 3x² प्लस 5x प्लस 2, मानो ये हमारे पास है। तो पावर यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 0 है। तो पावर जो भी हो, तो वेरिएबल इस वाले क्वेश्चन, इस जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें पावर क्या आ रही है, x की हाईएस्ट पावर 2 जा रही है। इसको हम डिग्री कहते हैं। ये तो हमने नहीं देखना है, खाली हमने देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पर इसमें भी वेरिएबल x, इसमें भी ये वाला x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो 3x प्लस 5t, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड t। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, x एंड t। तो इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो जो हमारे पास जो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। x के साथ 3 है कांस्टेंट, तो t के साथ 5, ये 5 और 3 हमारे पास क्या आ गई है, कांस्टेंट आ गई है। तो इसमें हमारे पास एक बात जो ध्यान रखनी है हमने, इस जो ये होता है पोलिनोमियल इन वन, कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है। जैसे मानो हमारे पास आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो जो हमारे पास ये पोलिनोमियल्स होते हैं, इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यही पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए नेगेटिव में होगी तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बनेगा वन वेरिएबल में। या तो हमारे पास पावर होगी 1/2, कुछ भी आ सकती है, जैसे 3/2
होल नंबर के अलावा अगर कोई भी हमारे पास टर्म होगी पावर में, तो उसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ आ गया 3x⁴, 2 भी होल नंबर, x⁴ 1, 1 भी होल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 को हम लिख सकते हैं 1x⁴, तो ये 0 भी हमारे पास होल नंबर आ गया। तो ये था हमारा टोटल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जो हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, तो कांस्टेंट ही टर्म होगी इसमें हमारे पास। सिंपल जैसे मानो हमारे पास 2 या -2 कुछ भी हम ले सकते हैं, √5। तो ये जो भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल जिसमें होगा ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो उसी तरीके से हमारे पास चल आएगा ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ज़ीरो पोलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा, एक ही टर्म हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी सीधी। तो ज़ीरो इंटू हम एक्स की पावर कुछ भी ले सकते हैं, मानो एक्स की पावर हम 100 भी लेंगे तो तब भी आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो इसको हम ज़ीरो पोलिनोमियल कहेंगे। तो ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मानो हमारे पास ज़ीरो पोलिनोमियल है, तो ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 1, तो इस वक्त हमारे पास डिग्री क्या आ गई, 1 आ गई मानो। तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इक्वल टू, या तो ज़ीरो इक्वल टू हम लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 100। तो इस वक्त डिग्री हमारे पास क्या आ गई, 100। तो ये चेंज होते, इसमें डिफाइंड है ही नहीं कि यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर 100 आ गई, 1000, कोई भी डिग्री ये चेंज अपनी मर्ज़ी से करते रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास ज़ीरो पोलिनोमियल। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स में आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पहली हमारे पास टाइप आती है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल्स हमारे पास होते हैं पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल्स जिसमें कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल क्या हो गया, ये वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन करके जो भी हमारे पास इक्वेशन बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास टर्म्स, टोटल जो टर्म्स होंगी, मोनो मीन्स 1, तो हमारे पास एक ही टर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। तो जैसे मानो हमारे पास एग्जांपल 5 लेते हैं, तो 5 हमारे पास क्या आ गया, मोनोमियल्स। या तो हम ले सकते हैं 2x, एक ही टर्म है। हम अगर ऐसे लेंगे 5 + 3x, तो ये हमारे पास मोनोनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ गई, दो, एक और दो। तो ये था हमारे पास मोनोमियल्स। अब चलते हैं हम दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक है, ये टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो दूसरी टाइप में आएगा हमारे पास बाइनोमियल्स। बाई मीन्स टू, तो जिसमें टू टर्म्स होंगी, सीधा हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। तो जैसे मानो 2 + 5x, तो ये हमारे पास बाई आ गया। या तो हम लिख सकते हैं जैसे कोई भी हम वेरिएबल 60 + 5, तो ये भी हमारे पास आ गया। कितनी टर्म्स है इसमें, दो टर्म्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पोलिनोमियल्स जिसमें टोटल दो टर्म्स होंगी, उसको हम कहेंगे बाइनोमियल्स। तो यहाँ तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे 5t³ + 3t², दो ही टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। उसके बाद आता है हमारे पास ट्राई। तो ट्राई नोमियल्स, वही आ गई सेम डेफिनेशन, पोलिनोमियल्स हैविंग
3, ट्राई मीन्स 3, तो जिनमें 3 टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे ये ट्राइनॉमियल्स। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x³ प्लस 5x² प्लस 2, तो ये हमारे कितनी टर्म्स आ गई 3, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्राइनॉमियल्स। तो उसी तरीके से फिर चलते जाएंगी 4, 5, 6, तो उन सारों को हम क्या कहेंगे पॉलीनॉमियल्स। तो उसके बाद हम चलते हैं ये डिग्री पे। तो जैसे हमारे पास ये हो गया, अगर हमारे पास कोई भी पॉलीनॉमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, मानो पॉलीनॉमियल्स, तो आप डिग्री 1, जिसमें डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे नाउन एज लीनियर पॉलीनॉमियल्स। वो पॉलीनॉमियल्स जिनमें डिग्री क्या होगी 1 ही होगी, वेरिएबल की डिग्री 1 ही होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलीनॉमियल्स। तो जैसे मानो हमारे पास आ गया ये 2x प्लस 5, तो वेरिएबल की पावर कितनी आ गई 1, तो इसको हम क्या कहेंगे पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 1। तो उसी तरीके से जो पॉलीनॉमियल डिग्री लीनियर पॉलीनॉमियल जिसकी डिग्री 1 ही होगी। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, तो इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगी 2 होगी। जैसे मानो हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो उसके बाद अगर हमारे पास डिग्री मानो 3 होगी तो इसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलीनॉमियल। तो आपने क्या करना है क्यूबिक पॉलीनॉमियल की एग्जांपल देनी है। तो ये था हमारा टोटल पॉलीनॉमियल्स के बारे में लेक्चर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलीनॉमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीनॉमियल्स के बाद पढ़ा हमने पॉलीनॉमियल 1 वेरिएबल्स में क्या होता है, जिसमें टोटल एक ही वेरिएबल होगा, उसको हम क्या कहेंगे पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल। फिर हमने इसमें देखा कि जो पावर हमेशा वेरिएबल की क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलीनॉमियल हमारा नहीं बनेगा। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 हमेशा पावर यही होनी चाहिए। तो अगर वो -1/2 या 1/2 इसके अलावा और कुछ होगा तो वो पॉलीनॉमियल ये नहीं होगा। तो फिर हमने कांस्टेंट पॉलीनॉमियल पढ़ा, ज़ीरो पॉलीनॉमियल क्या होता है, मोनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें एक ही टर्म होगी। उसके बाद हम बाइनॉमियल्स पढ़ा, ट्राइनॉमियल्स। फिर हमने डिग्री पे देखा, अगर जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर। तो पॉलीनॉमियल हैविंग डिग्री 2 तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। उसी तरीके से डिग्री 3 तो उसको हम क्यूबिक पॉलीनॉमियल कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल की आपने एग्जांपल खुद से बनानी है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे आप अपने अपने बुक्स खोलिए और एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये लिखता नहीं हूँ, आप अपनी अपनी बुक पर देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। तो आप देखिए वहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है नीचे दिए हुए उनको हमने बताना है कि जैसे हमारा जो ए पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इस एक्सप्रेशन को हमने बताना है कि ये पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका हमने रीज़न देना है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है। तो पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल हमारे पास होता है जो एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, वो हमारे पास पॉलीनॉमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होगा उसको हम कहेंगे पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें भी x, इसमें भी x के अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम से कह सकते हैं कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज़ ए polynomial in 1
वेरिएबल, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमारे पास है। तो उसी तरीके से जो हमारे पास मानो जो बी पार्ट है, बी पार्ट है अब क्या हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस रूट टू। तो जो हमारे पास क्या है वाई स्क्वेयर प्लस रूट टू। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है हमारे पास वाई। तो इसको भी हम सोल्यूशन लिखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस रूट टू क्या है इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक बात ध्यान रखनी है वन वेरिएबल में क्या होनी चाहिए, जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर y की पावर टू, वेरिएबल की पावर टू, तो होल नंबर है, तो ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो उसी तरीके से मैं एक पार्ट कराता हूँ आपको जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। जैसे हमारे पास मानो एक पार्ट है हमारे पास y प्लस टू बाई वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y प्लस टू और y ऊपर जाएगा y इनवर्स बन जाएगा। तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कितना है, वेरिएबल तो एक ही है y है, मगर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because power of variable y is not a whole नंबर। y की पावर क्या है हमारे पास -1 और -1 होल नंबर नहीं है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं निकलते हैं तो आप ये व्हाट्सएप या ग्रुप में कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का इतना ही।